मोबाइल चार्ज करना किसको नहीं आता, बस चार्जर लगाओ और बटन ऑन करो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप 7 ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे आपका मोबाइल तो खराब हो ही सकता है, इनफैक्ट अगर आपने ये गलती करी तो आपके बैंक अकाउंट से सारे पैसे भी चोरी हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको आपका मोबाइल कब चार्ज करना चाहिए, कहाँ चार्ज करना चाहिए और कैसे चार्ज करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, बैटरी आपके स्मार्टफोन की हो, चाहे आपके टॉर्च की हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल की, जो भी बैटरी आपके रिचार्जेबल है उसकी लाइफ वैलिडिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। यानी जितना वो रन टाइम पहले रखता था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। आईफोन वाले जो स्मार्टफोन यूज़र हैं उनके फ़ोन में आपको बैटरी का जो हेल्थ है वो देखने को मिलता है। वो पहले से बता देता है कि आपका बैटरी का हेल्थ अभी 100% है कि अब 98%, 95% है। एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र को ये चीज़ देखने को नहीं मिलता है। किसी स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ 100 से 80% में आने में कम से कम 3 से 4 साल तक का समय लगता है। तो इसको रिड्यूस किया जा सकता है अगर हम अच्छे से इसको अगर यूज कर रहे हैं, अच्छे से चार्जिंग यूज कर रहे हैं, बैटरी को सही से यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब हम अपने बैटरी को केयरफुली चार्ज कर रहे हैं और अच्छे से उसका ख्याल रख रहे हैं। अदरवाइज आपका फ़ोन 1 से 1.5 साल के अंदर में ही पूरी उसकी चार्जिंग कैपेसिटी पूरी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपको अपने फ़ोन को कब चार्ज करना चाहिए। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि आपके फ़ोन का चार्जिंग का बेस्ट पॉइंट टाइम है वो है 20 से 80% के बीच में। यानी आपको 20% से कम नहीं होने देना चाहिए, तब आपको चार्ज में लगा देना चाहिए और 80% से ज़्यादा आपको चार्ज नहीं करना चाहिए। हालांकि जो कंपनियां हैं वो कहती हैं कि भाई आजकल तो आपके स्मार्ट एडाप्टर बन चुके हैं जिससे आप 80% या 100% से ज़्यादा भी अगर चार्ज करते हैं यानी लंबे देर तक रखते हैं तो 100% के बाद वो पावर कंजप्शन बंद कर देता है। लेकिन रियलिटी में आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक हो सके 80% तक आप चार्ज करें और मैक्सिमम 100 तक करके आप उसको बंद कर दें। कई लोग क्या है कि रात को मोबाइल सोने समय चार्ज में लगा देते हैं और मोबाइल रात भर चार्ज में रहता है। हालांकि जो आजकल एडवांस स्मार्टफोन बन रहे हैं उसके जो चार्जर आ रहे हैं वो पावर को ऑलरेडी रिवर्स सिस्टम में रखते हैं, यानी कि जैसे ही चार्ज हो जाएगा वो पावर लेना बंद कर देते हैं। फिर भी आपको इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड चीज़ ये आती है कि आपको अगर चार्जिंग में लगाए हुए स्मार्टफोन को यूज़ करना है तो आपको करना चाहिए कि नहीं। तो इसके लिए 2 कंडीशन वैरी करता है। अगर आपका फ़ोन गर्म हो रखा है उस कंडीशन में भी अगर आप स्मार्टफोन को चार्जिंग में लगा कर यूज करते हैं तब वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज अगर आपका स्मार्टफोन गर्म नहीं हुआ है तो आपको स्मार्टफोन को चार्जिंग में लगा के भी, चाहे आप गेम खेल रहे हो चाहे आप वीडियो वॉच कर रहे हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर गर्म हो तो प्लीज़ इससे दूरी बना कर रखें। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि हमको स्मार्टफोन को अपना चार्ज कैसे करना चाहिए। सबसे पहला एक टिप्स मैं दे रहा हूँ कि जनरली हम क्या स्मार्टफोन यूज़ करते हैं फिर रख देते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं फिर रख देते हैं, तो इसमें जो चार्जिंग पोर्ट होते हैं उसमें कुछ डस्ट वगैरह आ जाते हैं जिसको हमको हमेशा साफ़ करते रहना चाहिए। साफ़ करने के लिए आप ब्रश का यूज कर सकते हैं जिससे आपका जो चार्जिंग पोर्ट है वो साफ़ रहेगा। तो इसमें कनेक्टिविटी अच्छे से होगा जिसमें आपका चार्ज भी अच्छे से होगा और कभी चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दोस्तों, कई बार लोग ये गलती करते हैं कि आपका जो ओरिजिनल चार्जर आपको कंपनी से दिया जाता है उसका अगर केबल ख़राब हो गया, एडाप्टर ख़राब हो गया, तो आप क्या करते हैं कोई दूसरा केबल यूज करना शुरू कर देते हैं या फिर दूसरा एडाप्टर यूज करना शुरू कर देते हैं या फिर घर के दूसरे चार्जर से अपना मोबाइल चार्ज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या इससे कुछ प्रॉब्लम होता है? तो एक कंडीशन में प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आप अगर ओरिजिनल चार्जर यूज नहीं कर रहे हैं तब आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप अगर कोई दूसरा चार्जर ले रहे हैं तो उसको लेते समय हमेशा याद रखेंगे कि वो ब्रांडेड होना चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम न जाए। जो भी केबल लें या चार्जर लें वो ब्रांडेड हो तो ज़्यादा बेटर है। कुछ ऐसे स्मार्टफोन आजकल आ गए हैं जो आपको स्विच ऑफ करके चार्ज करने में उतना जल्दी चार्ज नहीं करेंगे जितना आप स्विच ऑन करके चार्ज करेंगे। तो आप अपने हिसाब से ऑब्जर्व करिए, आप किस जनरेशन के स्मार्टफोन अभी यूज़ कर रहे हैं तो आपको देखना है कि स्विच ऑफ करने में ज़्यादा जल्दी चार्ज होता है कि स्विच ऑन। लेकिन अगर ज़रूरी है कि आप ऑन ही रखें और आपको चार्जिंग भी जल्दी चाहिए तो आप फ्लाइट मोड ऑन करके रख सकते हैं। बेटर है वो स्विच ऑफ करके चार्ज करने से। दोस्तों, आप चार्ज करते हैं उसमें इन्वायरमेंट का बड़ा फैक्टर है, क्योंकि देखिए बैटरी ख़राब होने के लिए सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट ही इम्पैक्ट डालता है। यानी कि इन्वायरमेंट क्या है, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि विंटर के टाइम में, रेनी सीजन के टाइम में और समर के टाइम में आपका जो है गर्मी के दिनों में ही मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म होता है और विंटर वगैरह में आप हैवी यूज भी करें तो भी मोबाइल गर्म नहीं होता। उसका इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट का।
सेम एज जब आप चार्ज करते हैं तो आपका जो सरफेस क्या है जिसमें आपने मोबाइल को रखा है। पहले चीज़ तो अगर आप जो कवर यूज कर रहे हैं, अगर कवर बहुत मोटा है तो इससे क्या है कि आपका मोबाइल को एक एयर नहीं मिल पाएगा, इससे बैटरी क्या है आपका हीट होने लगता है। और आजकल वैसे तो स्मार्टफोन में कूलिंग सिस्टम दिया गया होता है, लेकिन फिर भी अगर आपका जो सरफेस है उसमें अगर पहले से हीट मौजूद है या फिर जो इन्वायरमेंट है वो पहले से हीट उसमें मौजूद है, उस कंडीशन में आप चार्ज करेंगे तो आपका फ़ोन गर्म होगा, जिससे आपको बैटरी डैमेज होने के चांसेस रहेंगे ही। दोस्तों लास्ट बैटरी चार्जिंग एडवाइस बहुत काम की है, ये सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम ट्रैवल करते हैं तो कहीं भी चार्जिंग कर लेते हैं, यानी हमको कहीं भी आपको सॉकेट मिलता है वहाँ पर अपना चार्जर लगाते हैं और चार्जिंग कर लेते हैं, या फिर समटाइम्स पहले से किसी का सॉकेट लगा होता है और हम वहाँ चार्जिंग कर लेते हैं। तो एक्चुअल में कुछ ऐसे ट्रैप चल रहे हैं जिसमें आपका जो है उसमें स्मार्टफोन अगर आप लगा के चार्ज करते हैं तो आपके अकाउंट में जो भी पैसे रहेंगे, यानी स्मार्टफोन में अगर आप कुछ यूपीआई अकाउंट लगा के रखे हैं, बैंक अकाउंट उसमें इनेबल है, तो उसमें यूएसबी के थ्रू उसमें आपके स्मार्टफोन में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डाल दिए जाते हैं जो आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है क्रिमिनल के पास भेज देते हैं, फिर वो आपके अकाउंट से सारे पैसे चोरी कर सकते हैं। तो ऐसे हैकिंग हो रहे हैं, उसको बचने के लिए आपको ऐसे जगह में चार्ज नहीं करना चाहिए। और अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि आपको चार्ज करना पड़ता ही है तो आप अपने स्मार्टफोन में यूएसबी डीबगिंग को हमेशा ऑफ करके रख के चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो हर स्मार्टफोन यूजर के लिए काम की है और इन्फॉर्मेशन सबके पास जरूर होनी चाहिए, इसलिए आप अपने फ्रेंड सर्कल या व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। साथ ही वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर बहुत सारी ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल कंटेंट आते रहते हैं स्मार्टफोन रिलेटेड। सो मस्ट वॉच दिस चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में। थैंक यू।